नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, समस्तीपुर के डीएम को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने खबर पर क्विक एक्शन लिया है और जिस प्राण की चर्चा हमने की थी कि प्राण कैसे जनरेट हुआ। आखिर जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, जिसका रोल नंबर का कोई अता पता नहीं था, उसको वो लोग बहाल भी कर दिए, उसको स्कूल भी दे दिए और फिर उनको नियमित वेतन भी ट्रेजरी से पेमेंट होने लगा। और इसके लिए प्राण भी जनरेट कर दिया गया डीपीओ स्थापना के द्वारा, क्योंकि वही एक बैरियर है जहां सब कुछ जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। अब डीपीएम का स्थापना कर रहे जो जनाब कि हम 9000 शिक्षक थे, हम कितना को चेक करते, हम कुछ लोगों को मोबाइल दे दिए थे और वो लोग चेक किया। अब उसमें क्या गड़बड़ी हुई है उन लोगों को हम पकड़ेंगे। का सवाल गड़बड़ी का नहीं है, सवाल है कि जिस वक्त वो गया होगा उस वक्त वहाँ के प्रिंसिपल सदैव पूरे डॉक्यूमेंट्स के जो प्रोसेस है, पाठक जी ने जो प्रोसेस बनाया था उस प्रोसेस में क्या था। एक तो 3 नियुक्ति पत्र, उस नियुक्ति पत्र के साथ स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद हेडमास्टर साहब सारा डॉक्यूमेंट्स को लेके आपके पास पहुंचना था और आप हेडमास्टर साहब सामने में वेरीफाई, आप उसको पूरा वेरिफिकेशन होता था। बीआरसी में उसका वेरिफिकेशन होता था। 2 जगह उसका कागजात जमा होता था। फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया के बावजूद भी कैसे बहाल हो गया। और फिर जो शिक्षक ऑलरेडी किसी दूसरे जिला में अपॉइंट है, वहां ज्वाइन करके नौकरी कर रहा है, वो उस रोल नंबर का इस्तेमाल आपने कैसे कर दिया। ये तो बड़ी बात है ना। चलिए, डीएम साहब ने कार्रवाई की है और अलग से हम लोग ने जब खबर चलाई तो शिक्षा विभाग अपनी तरफ से जांच कर ही रहा है। डीएम साहब ने वहाँ के एडीएम आपदा के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, जिन्हें 72 घंटे का समय दिया गया है कि वो पूरी जांच करके हमें रिपोर्ट दें। उम्मीद है, मैंने कल भी कहा था कि भाई के पाठक और जैसे अधिकारी के रहते हुए भी जो अगर कोई अधिकारी दुस्साहस करता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि समस्तीपुर डीएम के रहते हुए कोई विभाग का वहाँ अधिकारी इस तरीके से दुस्साहस करे तो वाकई में कह सकते हैं कि ऐसा अधिकारी को तो भाई हम तो सैल्यूट करेंगे। भाई कोई डर भय नहीं है, बताइए, कोई डर भय नहीं है। एक होता है कि चलिए जिला के अधिकारी हैं तो पैसा वैसा लिए सब विभाग से तो कोर्टली रिलेशन रहता है, और जबकि जानते हैं कि सिद्धार्थ के आने के बाद पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को दे दी गई है और जिलाधिकारी का मिजाज क्या है समस्तीपुर का, फिर भी कोई डर नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जांच शुरू हुई है तो कार्रवाई भी होगी। इस बीच एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको विभाग की अनुमति की आवश्यकता थी, तो उसके लिए भी उन्होंने पत्राचार किया। इसमें कुछ और भी मामले कल हमारे संज्ञान में लाए गए, तो इस पर हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने अलग से इसमें अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में हम लोगों ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। क्योंकि इसमें उनके जो सैलरी है उससे जुड़े हुए प्राण जनरेशन का मामला है, कई तकनीकी मामले हैं, तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए हमने इसमें जो तकनीकी पदाधिकारी हैं जो प्राण जनरेशन वगैरह चीज़ों को भी देखते हैं, वो जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने रखा है और इसमें उनको कहा गया है कि 3 दिनों में जांच करके इसका आगे की कार्रवाई के लिए हम लोगों को सूचित करें। कुछ और शिक्षकों की सूची हमारे पास आई है, वो तो और चौंकाने वाली सूची है। और हम तमाम जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ विभूतिपुर या समस्तीपुर जिला या पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये छुपने वाला चीज़ नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों के पास सूचना आ ही जाएगी और हम पूरे प्राचार्य जो भी उनको हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, बचने तो नहीं देंगे, ये समझ लीजिए, क्योंकि हम पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाते रहते हैं और मेरे ही जिला में जो है भ्रष्टाचार हो गया इस तरीके से, तो छूटेगा तो नहीं। बहुत बड़ा पैरवी लगाइएगा ना। सुनते हैं विभूतिपुर वाले को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भरम है कि 17 वर्ष से जो सब विभूतिपुर में रहे हैं, तो जनाब मेरा घर रोसड़ा है, ठीक ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी। और जितना विभूतिपुर का पत्रकार है ना, और जो वहाँ के
समाज सेवी या पुराने नेता हैं, उनसे मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, ठोक ठका के, ठीक है। जिसके पीछे हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है उसको बाहर निकलने का। बहुत हाई प्रोफाइल भी पैरवी रहता है तो नहीं बचता। हम तो पता है कि आप 17 साल में विभूतिपुर में क्या क्या गुल खिलाए हैं और कितना संपत्ति अर्जित किए हैं, ये भी पता है। वो भी एक एक चीज़ आपका पता हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप पर एक तरफा घेराबंदी नहीं होगा, चौतरफा घेराबंदी होगा, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है कि जनरेशन उससे प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा विभूतिपुर में फर्जी शिक्षक बहाल है। और थोड़ा भी लोग लज्जा शर्म रखिए ना भाई। कितना पैसा कमाइएगा जी, पैसा का भूख अनंत है। 6 महीना में रिटायर होने वाले हैं, बताइए। धरा गए, डीएम से जिस तरीके से जांच करें तो धरे भी कीजिएगा तो कौन बचाएगा? पेंशन बंद। और आप क्या समझते हैं, जितना संपत्ति अर्जित किया है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस को सूचना दे दिया गया है। इसलिए इसकी चिंता मत करिए। आपके पीछे जो है ऐसा ऑपरेशन शुरू हो रहा है ना, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और डीपीओ स्थापना, अभी बाबू तुम्हारा नया नौकरी हुआ है ना, अभी तो चेहरा शकल सूरत तो लगता है कि कभी दिन का नौकरी हुआ है। कितनों शिक्षक रहेगा तो अपना नौकरी थोड़ी दे दोगे, तो तुम अपना नौकरी दाव पर लगा दियो ना भाई। अरे प्राण जब एक बार क्रिएट हो गया तो उसका मतलब समझते हो कि ताउम्र उसको कोई दिक्कत है। और ऐसे 9,000 हमको बहुत परेशानी हो रहा था। क्या परेशानी हो रहा था भाई, क्या परेशानी हो रहा था? प्राण बनाने में आप इतनी जल्दबाजी क्यों किए? जवाब दीजिएगा, इसलिए बचिएगा नहीं। पाठक जी के समय में भी वहां 2 अधिकारी पर प्रपत्र को गठित हुआ था समस्तीपुर में, मैनेज कर लिए ना, तो भी फाइल खुल रहा है। इसलिए पूरे जिले के, हम खास करके प्रिंसिपल को कहते हैं, भाई प्रिंसिपल साहब तो सब होंगे, समस्तीपुर जिला के पुराने हो या नया हो, बाहर से तो लोग आए नहीं हैं। हमको अच्छा नहीं लगेगा कि रोसड़ा उपकारा जेल में जाइए आप लोग, ये अच्छा लगेगा? क्योंकि आप जेल जाइएगा तो आपके जाने पहचाने वाले सब हमारे यहाँ आएंगे कि संतोष जी देखिए जेल चला गया, आप तो ऐसे नहीं थे, हम तो सही में नहीं थे, जेल भेजवाने से हमको क्या फायदा है? तो जितने इस तरीके के शिक्षक बहाल किए हैं, डीएम साहब को जाके मौखिक रूप से उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि गलती हो गया, या जिला शिक्षा पदाधिकारी है जिसके दबाव में आप ऐसे शिक्षकों को रखे हुए हैं, लिख के दे दीजिए कि हमारे यहाँ जबरदस्ती लोगों ने रखा है। एक मैडम जब सामने आई तब लिख के दे जाइए ना, आप लोग दे दीजिए, क्योंकि देखिए आप सबसे कमजोर करिए, नहीं किसी का कुछ होगा तो आप तो जेल जाइएगा, ये तय मानिए कि हेडमास्टर साहब तो जेल जेबे करेंगे, बाकी को जेल जाने में 13 तरह का जो है सो स्कोप है, लेकिन हेडमास्टर साहब को जेल जाने में कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए हेडमास्टर साहब आप लोग तुरंत या तो हमको कहिए या तो हम ही को सूचना दीजिए। आप ही के संवर्ग के लोग हमको सूचना दे रहे हैं, तो आप ही सूचना दीजिए, हम जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा देंगे। जांच शुरू होने से पहले जो भी इस तरीके शिक्षक हैं जो जिनका बीपीएससी से बहाली हुई और स्कूल अलॉट हुआ, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में अलॉट हुआ 3 शिक्षक और आपके यहाँ काम कर रहा है 6 शिक्षक, 3 शिक्षकों को कहीं और से आपके पास भेज दिया गया, जिला भेजे चाहे प्रखंड भेजे, कोई भेज दिया, आप उसको अपॉइंट कर लिए हैं। तो ऐसे जितने लोगों को आपने अपॉइंट किया है ना, एक एक करके सूचना दीजिए। और एगो माई बेटा दोनों वहां टीचर है, माई का भी जो है नौकरी फर्जी था, वो भी है। और मतलब दुस्साहस देखिए, एगो अपने बेटा को जो 10वां पास किया है वो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं है, 10वां पास किया उसको भी मास्टर बना दिया है बीपीएससी। मतलब अजीब स्थिति है भाई। यही होता है कि एक में जो मन बढ़ा ना, एक गुनाह कर एक क्राइम किया और उस क्राइम में बच गए, तो फिर उसका मन बहुत बढ़ जाता है, उसको समझता है कि क्राइम का कोई मतलब नहीं, क्राइम करते रहेंगे छूटते रहेंगे। तो जो महिला शिक्षिका, आप अपने दोनों बेटा को जो नौकरी दिए है ना, तो थोड़ा जरा अब दिमाग स्थिर करके रहिए। रोसड़ा उपकारा नहीं तो समस्तीपुर जेल जाने के लिए तैयार नहीं, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार आप पड़ गए हैं फेरा में, बहुत कुछ आपका सामने आ चुका है। ऐसा मत करिए कि भाई प्रमुख जी के आसपास रहते हैं, इसका क्या मतलब है?
कुछ भी कर दीजिएगा। विभूतिपुर तो जिंदा जगह है भाई। हमको तो आश्चर्य लगता है कि विभूतिपुर का लोग स्वीकार कैसे किया इतने दिनों से। रामदेव वर्मा की भाई वो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है भाई, कैसे बर्दाश्त कर लिया? हमको तो समझ में नहीं आता है भाई। हाँ, ये वामपंथियों का धरती है। ये वामपंथी भाई समर्थन तो नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग चोरवा मास्टरवा सबका। फर्जी जो बहाल हुआ है देख लीजिए, गड़बड़ी अगर है, वामपंथी नेताजी लोग इसमें शामिल हैं तो चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम आपके पार्टी दफ्तर में जाकर कह देंगे कि देख लीजिए विधायक जी के संरक्षण में सब चल रहा है। अब विधायक जी अगर आप तक खबर हमारी पहुंच ही जाएगी। आपका लोग तो नहीं ना है इसमें, देखिए, या प्रमुख का कोई नहीं ना है। राजनीति अपने जगह पर है, बहुत गंभीर मसला है। और आप तो देख चुके हैं कि विभूतिपुर में एक भी विधायक ऐसा बचा हो जो जेल नहीं गए हो किसी न किसी मामले में। देखे ना कि कितना लिटिगेटेड जगह है। और आप तो आए हैं दूसरे जगह से, अच्छे आदमी हैं, आपके बारे में तो मेरे मन में बहुत अच्छा ओपिनियन है। तो आप भी विधायक जी विभूतिपुर थोड़ा इसका होमवर्क कीजिए कि कौन ये फर्जी सब बहाल हुआ है, और एक एक फर्जी को जो है सो निकालने में मदद करिए विधायक जी। अरे आप लोग वामपंथी, आप लोग तो आदर्श पेश कीजिएगा कि आप लोग संरक्षण दीजिएगा, तो आदर्श पेश कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे एक एक शिक्षक को चिन्हित करके आप लोग उसको बाहर करिएगा, कालिख लगा के उस ऐसे से जो इसके पीछे जो लोग हैं ना उसको कालिख लगा के घुमाइए। अरे विभूतिपुर का तो ये सब इतिहास रहा है कि गलत को कभी स्वीकार नहीं किया भाई। रामदेव वर्मा जी के धरती में हम तो देखे हैं भाई, उनका सब कुछ देखे हैं, गुंडागर्दियों देखे हैं कि कैसे अपना विरोधी को फंसा देते थे तो पकड़ कर रगड़ देते थे। उस समय में भी हम लड़ते थे रामदेव वर्मा जी से। उस समय में भी पूछ लीजिएगा कि रामदेव वर्मा जी के से हम लड़ते रहते थे कि देखिए आप गलत फंसा रहे हैं, ये आप लोग गलत एक्यूज बना रहे हैं। तो कहते थे संतोष जी आप जो है ना पत्रकारिता कीजिए, हमको नेतागिरी करने, हमको नेतागिरी करने का क्या मतलब है कि घटना को कहीं कुछ और प्लांट करके फंसा के जेल भेज दीजिएगा, तो हंसने लगते थे। तो आप सोच लीजिए कि रामदेव वर्मा जी जैसे क्रांतिकारी का धरती है भाई, वो प्रमुख जी जिनका हत्या हो गया वो भी क्रांतिकारी आदमी थे। वीरेंद्र सिंह शायद नाम था, जहाँ तक हमको याद है, वीरेंद्र सिंह। उस समय में बाप रे कितना एगो बेचारा शांत गांधी थे वामपंथी के, उनकी भी हत्या कर दिया था लोग। बड़ी अफसोस हुआ था, बहुत हमको मानते थे, नया नया हम पत्रकार थे वहाँ। अब बताइए, तो उस धरती पर अगर इस तरीके से हो रहा है, कहाँ धरती, क्रांतिकारी धरती कहाँ सोया हुआ है भाई? विधायक जी कुछ कीजिए, जगाइए वहाँ के लोगों को, उस फर्जी शिक्षकों सबको बाहर निकालने में प्रशासन को मदद करिए। आप खुद आगे आइए। आपके पार्टी का तो ये जिम्मेवारी है, दायित्व है कैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो।